आज वसंत पंचमी है, जिसे सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन विद्या और कला की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं और माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। पूजा अर्चना बहुत ही विधि विधान से होती है। इसमें विद्यार्थियों के लिए ये दिन बहुत खास माना जाता है, क्योंकि सरस्वती माँ विद्या और कला की देवी है और विद्यार्थियों के लिए ये चीज़ बहुत अहम है। बता दें कि श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती को वरदान दिया था कि ये दिन उनकी पूजा के रूप में जाना जाएगा और तब से माँ सरस्वती की पूजा वसंत पंचमी के दिन होती आती है। आज हम रांची स्थित अरगोड़ा के एक मंदिर में मौजूद हैं। आइए यहाँ पुजारी जी, पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं सरस्वती माँ की जो पूजा की महत्वता है वो कितनी है और ये दिन इतना खास क्यों। तो पंडित जी, आज वसंत पंचमी है, इसे सरस्वती पूजा के रूप में भी मनाते हैं, तो इसका महत्व क्या है पहले वो बता दीजिए। आज का दिन बहुत ही पुण्यमान दिन है, जिनको कहा जाता है कि सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विश्व रूपे विशालाक्षे विद्यांग देश सरस्वती। पूरे विश्व का मालिक हमारे कौन है? तो सरस्वती माता है। वो सरस्वती माता जिनके हृदय में विराजमान हो गए, वो उनके पीछे लक्ष्मी जी आते हैं और धन वैभव संपत्ति सुख का सारा जो है सो साधन पूरा हो जाता है। कहा गया कि देशांग न विद्या न तपो न दानम ज्ञानं न गुणं न शीलो न धर्म ते मृत्यु लोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाचरंती। अर्थ हुआ कि जिसके हृदय में विद्या नहीं बात किए, देशांग विद्या न तपो न दानम, न कभी वो तप किए न कभी दान किए, तपो न दानम ज्ञानं न गुणं, न कभी ज्ञान का उपार्जन किया, ज्ञानं न गुणं, न उनके हृदय में कोई गुण है। ते मृत्यु लोक के, वो मृत्यु लोक के वो किस तरह से भारी है, जैसे हिमालय पर्वत हमारे पूरे विश्व का मालिक है, लेकिन वो पृथ्वी का भार नहीं है, जितना कि ये गुण जिस मानव के अंदर नहीं है। हाँ, इसलिए विद्या का फल बहुत सुंदर है। विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रताम धर्मापनोति जतो धर्म सतो जया। वो हमारे धर्मार्ग को, धर्म मार्ग को लेकर चलने वाली ये हमारी माता सरस्वती है। माँ सरस्वती उत्पन्न कैसे हुई थी, उसका कहानी बता दो। माँ सरस्वती उत्पन्न कैसे हुई थी? हमारे असुर लोग इस मृत्यु लोक में जब अवतार लिए तो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती ये जो है तो तीनों ये भी जो है तो अपने आप को अवतार लिए। वो असुरों को मारने के लिए ज्ञान का कोष अगर है तो हमारे सरस्वती में, सरस्वती जी जिनको ज्ञान देंगे, जिनको बुद्धि और विचार देंगे, वही आदमी आगे बढ़ सकता है और दुश्मन का भी सामना कर सकता है। ये हमारी कृपा माता सरस्वती का और जगत जननी माँ दुर्गा का और काली जी का है। आज के दिन पीला पहनता है सब कोई, पीला पहनने का क्या महत्व है? आज का दिन पवित्र है। जैसे हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं उस प्रकार से उनसे कोई कम सरस्वती जी नहीं है, उनसे बढ़ करके सारा देवता जितने भी हैं पहले सरस्वती जी को ही आवाहन करते हैं। इसलिए करते हैं कि इनके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, ये विद्या का सागर है। कलम से लिखा जाएगा तो सागर सूख सकता है, लेकिन इनका व्याख्या नहीं अंत हो सकता है। आज पीला वस्त्र क्यों धारण करता है सब? हाँ, क्या बोले? पीला वस्त्र क्यों धारण करता है? पीला वस्त्र इसलिए दिया जाता है कि माता हमारी सौभागिन है, ब्रह्मा जी की ये नारी हैं, इसलिए सौभागिन हैं और ये सौभागिन के चलते से इनका पीला वस्त्र ही शोभायमान है। कौन सा मंत्रोच्चार करना चाहिए आज
आज के दिन विद्यार्थी लोगों को आज के दिन कौन सा मंत्र उच्चारण करना चाहिए? विद्यार्थी लोग जो हैं सो अगर अपना भविष्य को लेकर के जाना यदि चाहते हैं तो जा कुंदेंद तुषार हार धवला, जा शुभ्र वस्त्रावृता, जा बीनावर जनमंडित करा, जा श्वेता पद्मासना, जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भीड़ देवे सदा, वंदे तांसा मांग पातु सरस्वती भगवती निःशेष जा जांग पा। इसलिए इस मंत्र को उच्चारण करने से और अभ्यास करने से तो लड़का विद्यार्थी ही नहीं बड़का विद्वान बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज का दिन को शुभ क्यों माना जाता है? आज का दिन बहुत शुभ होता है, क्यों माना जाता है? आज के दिन वही माँ सरस्वती का ही शुभ दिन है, शुभ दिन है आज का दिन। पूरा दिन शुभ रहता है? हाँ, पूरे दिन एकदम और रात आज इन्हीं का मान्य है। जो भी शुभ कार्य है आज के दिन कर सकते। शुभ कार्य है, सब तरह से माता हमारी शुभ कार्य है, इसमें कहीं कोई तरह का ये नहीं है। जिसके पास विद्या नहीं है वो बिल्कुल बेकार आदमी है, और जिसके पास विद्या है वो भगवान के दया से कहाँ पहुँच करके और क्या क्या नहीं कर सकता है। इसलिए और विद्या का स्थान सर्वोपरि माना गया है। सभी देवताओं की पूजा के पहले विद्या का ही प्रभाव है। तो विद्या अगर नहीं है तो फिर वह मानव जानवर के जैसा है। इस वास्ते विद्या बहुत बड़ा चीज़ है। और आज पूजा करने का विधि विधान जो होता है वो क्या होता है? विधि विधान से अर्घ कलश, उसके बाद ये सब का पूजा होने के बाद हमारी माता का प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद जो है सो सांगोपांग पूजा, गणेशादि पंचलोकपाल नवग्रह 10 दिक्पाल का पूजा, और उसके बाद उनका प्रार्थना आशीर्वाद पाना है, यही है। और आज विद्यार्थी लोगों को कैसे पूजा करना चाहिए? विद्यार्थी लोगों को कहा गया है कि काक्ष्य श्रावको ध्यानम स्वान निंद्रा अथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी का 5 लक्षण होना चाहिए। कैसे? जैसे काक्ष्य काक कहा जाता है कौआ को। कौआ आसमान में उड़ रहा है, लेकिन बच्चा अगर बैठा हुआ है रोटी लेकर के तो कौआ थपट के आएगा और लेकर के रोटी भाग जाएगा, बच्चा चें करते रह जाएगा। काक्ष्य बको ध्यानम बगुला, बको मतलब होता है बगुला। बगुला को देखते होंगे कि तालाब के किनारे या नदी के किनारे वो बैठ करके और उसके बाद रहता है कि कब मछली निकलेगा कि उसको हम खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से कौआ जिस तरह से चेष्टा किया उसी तरह से विद्यार्थी को चेष्टा करना है। और बगुला जिस तरह से ध्यान लगा के बैठे हैं उसी तरह से बगुला के माफिक ध्यान लगा करके पढ़े। काक्ष्य बको ध्यानम स्वान निंदा तथा बता। स्वान नाम है कुत्ता का। कुत्ता घोर नींद में है, लेकिन मालिक अगर उसको बुला दिया आ तू इतना कह दिया तो तुरंत हाजिर हो जाता है। स्वान निंदा अथय बचा अल्पहारी गृह त्यागी, थोड़ा सा खाना चाहिए और घर को त्याग देना चाहिए, तभी वह विद्यार्थी बन सकता है, अन्यथा नहीं। तो आपने सुना कि हमने पंडित जी से बात की और उनसे जाना कि सरस्वती पूजा का जो महत्व है वो इतना ज़्यादा खास क्यों है। और आज के दिन लोग काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं, पूजा सेलिब्रेट कर रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पंडालों में बहुत ज़्यादा भीड़ है। और आप भी विद्या की जो देवी है सरस्वती देवी, उनकी पूजा आराधना कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। सहयोगी संतोष के साथ मैं थी प्रियंका।